आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें आज की हमारी योग की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं फैटी लीवर की। आपको बता दें कि आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति जो है इस प्रॉब्लम से जो है वो ग्रस्त है। ऐसे में फैटी लीवर को हम योग के माध्यम से किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से क्योर कर सकते हैं, आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशर जी, जो समय समय पर हमें हर बीमारियों का इलाज जो है बताते हैं और योग क्रियाओं के करते हुए किस तरह से हम उसका निवारण कर सकते हैं ये भी बताते हैं। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। फैटी लीवर की हमने बात की। आज के समय में हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो है उन्हें समझ आ जाती है कि ये प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें एक तरफ पेट में दर्द हो रहा है, जब भी वो खाना खाते हैं उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं यूट्यूब पे देखकर और एंटीबायोटिक कुछ खा लेते हैं, लेकिन कुछ समय फर्क रहने के बाद उनको ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होती है। तो ऐसे में किस तरह से योग के माध्यम से हम पूरे पेट को ठीक कर सकते हैं लीवर के साथ साथ? बिल्कुल आपने सही कहा कि लिवर, फैटी लिवर की जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आज 100 में से ये 70 व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि नकली घी, नकली मिठाइयाँ और नकली दूध, पाउडर वाला दूध मिक्स करके आपको गायों का दूध बोल के पिलाया जा रहा है। तो ये सब खान पान के कारण ही ये प्रॉब्लम सब अब हो रही है। तो पहले तो सबसे पहले कि जो बाजार का जो घी है, इस घी को खाना छोड़ दें, क्योंकि जिसमें नकलीपन बहुत ज़्यादा है। और अगर दूध लेते हैं तो मलाई को बिल्कुल छान के, बिल्कुल दूध को छान के मलाई को बाहर निकाल लें, तब दूध पिएं। और शास्त्र ने कहा कि तेलम मर्दती शरीरम नति बक्षिता, कि तेल शरीर के मलने के लिए बना है, जिसे हमने खाना शुरू कर दिया। मूंगफली का तेल ले लो, आप नारियल का तेल ले सकते हैं, थोड़ा सा मक्खन के साथ छोंक लगा सकते हैं, प्योर देसी गाय का घी मिल जाए तो उससे आप छोंक लगा सकते हैं। और यदि आपको यही तेल लगाना है तो बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल। और हमारे जम्मू कश्मीर में तो विशेषकर जब तक तेल सब्जियों के ऊपर तैरना ना प्रारंभ हो जाए तब तक लगता है कि सब्जी में स्वाद ही नहीं आया। तो आप जीभा का स्वाद बनाकर शरीर में बीमारियां प्रकट कर लोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप गाय का प्योर घी जो है वो ले सकते हैं। लिवर फैटी का आपको देखो सिम्टम क्या आते हैं कि जब आपका लिवर फैटी हो जाएगा, पेट ये भाग थोड़ा सा फूलना प्रारंभ हो जाएगा। और अब जब आप बैठते हैं तो आपका जो मांस जो है ना, जो डबल होने लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ अटक के ऐसे हुआ। ये सब लक्षण है। पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी, पाचन तंत्र जो है वो ठीक नहीं चलने लगेगा। ये सारे सिम्टम इसके आते हैं और धीरे धीरे करके। हाँ, आप बता रहे थे कुछ। तो ऐसे में क्या कुछ योग क्रिया के माध्यम से जो हम अब खुद को ठीक रख सकते हैं? बिल्कुल, पहले तो खान पान पर ध्यान रखें, जो मैंने आपने बोला पहले उस पर ध्यान दे। और दूसरा देखो, जो हमने तुलसी के पौधे लगा रखे हैं ना, ये देखो सामने तुलसी है, तो तुलसी के 2 पत्ते गर्म पानी में डालकर, तुलसी के पत्ते पानी में डालकर आप चाय की तरह सिप सिप करके उसको पिए। और जो चाय है इसका त्याग करें, चाय ना लें, ज्यादा चाय बिल्कुल ना लें, धीरे धीरे करके उसको त्याग करें। और आपको करना क्या कि एक तो गर्म पानी पीना है, तुलसी का पत्ता कभी कभी बीच में डाल के ये करें। और सबसे बड़ा कि इसके लिए आपको रनिंग, जैसे इंजन चाल हैं, कई प्रकार के जो दौड़ वाले आसन आते हैं, उन आसनों को करें। और विशेषकर आपको कपालभाति पे ध्यान देना है। कपालभाति आपको इस प्रकार से करनी है। कुछ लोग कपालभाति भी तरीके से नहीं करते। कुछ कहते हैं कि हम आधा घंटा कपालभाति करते हैं, 2 घंटा कपालभाति करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, 2 घंटा नहीं होता है। शरीर को कितनी कपालभाति करें, कब तक कपालभाति करें, उस पर ध्यान होना चाहिए। और कब शरीर को कपालभाति नहीं चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब कपालभाति करते करते आपके नाक से गर्म गर्म हवा निकलना प्रारंभ हो जाए तो सोच लो कि अब हमें कपालभाति नहीं करनी चाहिए। आप गिनती से करें, आप मिनटों के हिसाब से ना करें, आप गिनती से करें कि आप सोच लो कि अब आज हमने सुबह 100 बार कपालभाति कर रहे हैं। इस प्रकार से कपालभाति करते, इस प्रकार से एक आसन में बैठे। आप चाहे पद्मासन में बैठे, कमल आसन में बैठे, सूक्ष्म आसन में बैठे, स्वास्तिक आसन में बैठे और खाली पेट, बिल्कुल खाली पेट होके इस प्रकार से आप कपालभाति करें। तो कपालभाति के लिए जैसे भी आपका देखो, जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका पेट पहले तो फूलना चाहिए। और जब आप उसको पीछे हवा को बाहर निकालते तो जो है पेट पीछे जाना चाहिए।
कम से कम 100 बार, शुरुआत में आपको 100 बार, फिर धीरे धीरे करके आप 100 बार आज किया, फिर कल आप 105 बार कर लीजिए, 110 बार कीजिए, धीरे धीरे करके आपको 500 तक, आपको 600 तक आपको कपालभाति करनी है। और कपालभाति करने के बाद आपको तला बला जो सब चीजें बंद कर देनी है, खटाई को भी बंद कर देना है, अचार को कुछ देर के लिए बंद कर दे, आंवला का सेवन करें। इस समय आंवला जो है बहुत अमृत है, आंवला अमृत है। लिवर फैटी वाले जो है वो आंवले का सेवन कर सकते हैं, नारदाने का भी थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको अग्निसार करना है, अग्निसार क्रिया। इस तरह से श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल के, पूरी श्वास को बाहर निकाल दें, पेट को खींचे और पेट को, श्वास रोक के पेट को चलाएं। और सूक्ष्म सूक्ष्म आसनों को भी करना है। कोई डरने वाली बात नहीं है, इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर यह है कि आपको तले बले का त्याग करना पड़ेगा। थोड़े जो रनिंग वाले आसन हैं उनको भी करें, सुबह खाली पेट सैर करें, गर्म पानी का सेवन करें। ये सब चीजें करने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और फिर धीरे से इस आसन को भी करें, जरूरी नहीं है आप जितना झुक सकते हैं इतना झुके। चक्की आसन भी इसके लिए बहुत अच्छा है। चक्की आसन ये भी लिवर फैटी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो चर्बी है वो पिघलती है इससे। बहुत आसन है, इसमें कई आसन आते हैं, डरने वाली बात नहीं है, परंतु परहेज करें। दवाई भी तब काम करती है जब हम परहेज करते हैं। आप योगासनों को करिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो आज हमने आपको दिखाया कि फैटी लिवर को लेकर किन किन योग आसनों का उपयोग जो है, तो आज हमने आपको दिखाया कि किन किन योग आसनों को कर जो है आप अपने फैटी लिवर की समस्या को ठीक कर सकते हैं। आधी समस्या आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से ही हो जाएगी। उसके अलावा आपको मॉर्निंग वॉक पर, जिस तरह से पहले के समय में जो पहले बुजुर्ग हमें बताते थे कि इस तरह से करना चाहिए, और पहले के समय में जो लोग एक्टिविटीज करते थे, क्योंकि अब जिस तरह से मशीनरी का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, हम उस पर यूज टू हो चुके हैं, हम लोग अपने हाथों से मोबाइल फोन को छोड़ते ही नहीं है। ऐसे में जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हमारी होंगी उतना ही हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।